नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं यूपी टेट 2026 के लिए गणित विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। जैसा कि हम लोग सरलीकरण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सरलीकरण। और उसमें मैंने आपको कुछ सूत्र भी बताए हुए थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके के मैंने और भी फॉर्मूला बताए थे आपको। तो अब हम देखते हैं अगले प्रकार का सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, और उम्मीद है सभी ने जो मैंने फॉर्मूला बताए थे तैयार किए होंगे। तो अब हम अगर अगला टाइप देखें इसमें, तो अगला टाइप देखेंगे। तो इधर हमने कितने टाइप देख लिए थे? टाइप सेकेंड। अब हम देखेंगे टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड देखते हैं किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक चीज हम आपको बता दें, अगर सवाल इस तरीके का है, कैसा? सवाल में लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके का सवाल अगर लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हम आपको बता देते हैं। तो इस पहले जो ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं इनको हल करेंगे, मैंने आपको बताए थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर से क्या है, अब देखेंगे तो 2ab से ये 2ab कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या है? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, है ना, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर से क्या हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 2। मतलब अगर इस तरीके का कोई सवाल लिखा हुआ है तो इसका उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा। अब हम उदाहरण देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आपसे कह रहा है 178 प्लस 65 का स्क्वायर। क्या कह रहा है? 178 प्लस 65 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 178 माइनस 65 का होल स्क्वायर अपॉन 178 गुणे 178 प्लस 65 गुणे 65। तो अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखा है कि नहीं लिखा है? तो हमें कुछ नहीं करना है साथियों, इसका उत्तर हम क्या कर देंगे? सीधे सीधे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सीधे सीधे 2 लिख देंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा ये चीज, है ना। अब आगे देखते हैं। अगर आपको हल करना है तो आप वही फॉर्मूला लगाइए, उसमें टाइम लगेगा। इस वजह से हमने आपको क्या बता दिया? ये बता दिया कि इसका उत्तर 2 होता है। अगर इस तरीके का सवाल है तो इसका उत्तर सीधे सीधे 2 आ जाएगा, हमें हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं आगे। आगे के जो सूत्र हैं उन पर आधारित सवाल हम देखते हैं, तो वो भी बता दें हम आपको। टाइप 4, ठीक है। अगर आपको सवाल मिल जाए, क्या? अगर आपको सवाल मिल जाता है इस तरीके से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा इधर से? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए, किस तरीके से? इधर से इस तरीके से सवाल लिखा मिल जाए तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे, है ना। अब इधर देखिए, इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो इधर ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो आएगी इसकी वैल्यू। उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी।
तो हमने इसको हल करके सरल करके इस तरीके से लिख लिया। अब अगर हमें इसका उदाहरण कोई पूछा जा रहा है, अब हम आपको उदाहरण बता दें। एक तो इसका सवाल कह रहा है क्या, 458 गुणे 458 गुणे 458, ठीक है, माइनस 239 गुणे 239 गुणे 239 अपॉन अपॉन क्या है, 458 गुणे 458, ठीक है, प्लस 239 गुणे 239 प्लस 458 गुणे 239। अगर इस तरीके का सवाल लिखा हुआ है तो आपको सीधे, अब इधर देख रहे हैं इस तरीके की जो वैल्यू है तो इसका मान सीधे क्या है, a माइनस बी लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हमें a समझ लेना है, तो इसमें a क्या है 458, b क्या है 239, है ना। तो जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो हम सीधे लिख देंगे 458 माइनस 239, क्या लिख देंगे 458 माइनस 239। तो हम इस सवाल का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 219, क्या आ जाएगा 219 इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं अगला टाइप, क्या देखते हैं साथियों, अगला टाइप देखेंगे, टाइप 5वां, ठीक है। तो अब हम टाइप 5 देखेंगे, किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो साथियों आपसे कहेगा सवाल में, यदि दो संख्याओं का योगफल क्या है, यदि यदि दो संख्याओं संख्याओं का योगफल x तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल y है, तथा दोनों संख्याओं संख्याओं का गुणनफल y है, ठीक है। ये कहेगा सवाल में, तो आपसे क्या पूछेगा, व्युत्क्रमों का योग पूछेगा। तो हम आपको यहाँ पहले से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो तो उनके तो उनके व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा साथियों, x बटे वाई होगा, क्या होगा x बटे वाई, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पता भी करना है, हल भी करना है सवाल को, तो हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। इसको स्पष्टीकरण भी आपको दे दें, स्पष्टीकरण भी दे दें कि कैसे x बटे वाई होगा। तो मान लिया दो संख्याएं p और q है, ठीक है। माना दो संख्याएं क्या हैं, p व q हैं, ठीक है। अब इनका क्या कह रहा है, योगफल x है, तो p प्लस q बराबर x हो गया, और गुणनफल क्या है y है, तो गुणनफल y हो गया, ठीक है। तो अब इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, मतलब 1/p प्लस 1/q ये पूछ रहा है। तो अब इसको हल करेंगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी, है ना। आगे अब q प्लस पी को इधर इस तरीके से लिख देंगे, p प्लस क्यू, और ये पी क्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है। p प्लस क्यू का मान आपको पता है x है, और p क्यू का मान आपको क्या है पता, y है। तो सीधे देखो x बटे वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना x बटे वाई। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है कि अगर दो संख्याएं दी हुई हो, अगर उनका व्युत्क्रम पूछ रहा है तो उन्हीं संख्याओं का योगफल और गुणनफल का जो अनुपात होता है वही उनके व्युत्क्रमों का योग होता है। अब उदाहरण से इसको हम समझते हैं, क्या हो जाएगा अगर हम इसका उदाहरण समझें। उदाहरण में आपसे कहेगा दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, क्या कहेगा, दो संख्याओं का योगफल
तथा गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्या है, 12 और 35 है। 12 और 35 हैं, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, आपसे इस तरीके से पूछेगा। विकल्प में दिया हुआ है, अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प में दिया हुआ है ए नंबर में 1/3, ठीक है। बी विकल्प में दिया हुआ है 1/5, सी विकल्प में दिया हुआ है 35/12 और डी विकल्प में दिया हुआ है 12/35। ठीक है, तो अब हमने आपको पहले ही बताया, ट्रिक बताई ना ऊपर, कि अगर दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो उनका अनुपात ही उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। तो उत्तर तो हमने सीधे सीधे बता दिया, 12/35 होगा, है ना। क्या हो जाएगा, 12/35 हो जाएगा। सीधी हमने ट्रिक लगा दी, हल तो नहीं कम से कम करना पड़ेगा। और अगर आपको स्पष्टीकरण भी लेना है तो आप कर सकते हैं इसको, तो करते हैं। माना संख्याएं x और y हैं, ठीक है। माना संख्याएं क्या है, x व y हैं, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 12 है, और x इंटू वाई बराबर क्या है, 35 है। अब पूछ क्या रहा है, 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है। तो अब इधर अगर इस तरीके से लिखेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा xy, इधर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा x। इसको सही से लिख लेते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का मान 12 है और इसका मान 35 है, तो देखिए उत्तर भी हमारा क्या आ जाएगा, 12/35 आ जाएगा। उम्मीद है सभी को ये सवाल समझ में आ रहा होगा, है ना। तो साथियों, अब आगे के जो सवाल हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे और आपके लिए फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। उम्मीद है सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी और सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।